नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जेआईबी, डीबीएफ और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। दोस्तों, आपको पता है जेआईबी की डेट अनाउंस हो गई है। 28 अगस्त से आपका जेआईबी के एग्ज़ाम होने हैं। 28 अगस्त को आपका पीपीबी का पेपर होगा, 29 अगस्त को एएफबी का और 5 सितंबर को आपका एलआरएबी का पेपर होगा। उसी सीरीज में हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ए डेट विच इज इर्रेवोकेबल एंड इज देयरफॉर रिटन ऑफ एज लॉस इन द अकाउंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और बैंक इज नोन एज एक्सटर्नल डेट, गुड डेट, बैड डेट और इंटरनल डेट। देखिए, ऐसा डेट यानी लोन, ऐसा लोन जो इर्रेवोकेबल हो यानी जिसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं हो। ओके, रिकवरी नॉट पॉसिबल एंड इज देयर फॉर रिटन ऑफ। अब रिकवरी पॉसिबल नहीं है तो बैंक को राइट ऑफ करना पड़ेगा ऐसे लोन को इन द अकाउंट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और बैंक की बुक्स में या अकाउंट में जिस डेट को राइट ऑफ किया जाता है वो कहलाता है बैड डेट। आप अगर देखेंगे अपना जीएल देखेंगे तो वहाँ पे बैड डेट रिटन ऑफ का एक हेड भी रहता है, बैड डेट रिटन ऑफ। तो बैड डेट कहेंगे ऐसा डेट जिसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं हो और जिसको बैंक ने राइट ऑफ कर दिया हो, राइट ऑफ करना चाह रही हो बैंक, ऐसे डेट को कहते हैं हम बैड डेट। तो क्या आंसर आ गया आपका? आंसर आ गया आपका सी, बैड डेट। ओके, क्लियर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर न्यू यूनिट इन पीएमईजीपी। फ्रेंड्स, प्रायोरिटी सेक्टर से रिलेटेड गाइडलाइंस को जरूर पढ़ लें। इसमें से 3, 4, 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, जैसे एनआरएलएम से रिलेटेड, जैसे पीएमईजीपी से रिलेटेड और दूसरे प्रायोरिटी सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये गाइडलाइंस को ठीक से पढ़ लें। हमने डिटेल वीडियो इस पे ऑलरेडी आपको बनाए हुए हैं। ओके, वीडियो लाइब्रेरी में जो सब्सक्राइबर हैं वो वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि माना नया कोई प्रोजेक्ट लगाना है पीएमईजीपी में, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम जो लोन का प्रोविजन है वो कितना है, मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। आंसर है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 25 लाख रुपये और सर्विस या बिजनेस यूनिट के लिए 10 लाख रुपये। मैन्युफैक्चरिंग के लिए 15 लाख, सर्विस के लिए 10 लाख, इधर 25 लाख, इधर 15 लाख और इधर 25 लाख और 25 लाख। आंसर आएगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए मैक्सिमम 25 लाख की प्रोजेक्ट कॉस्ट और सर्विस एंटरप्राइजेज के लिए या ट्रेडिंग बिजनेस एंटरप्राइजेज के लिए मैक्सिमम 10 लाख तक की प्रोजेक्ट कॉस्ट होनी चाहिए। तो ऐसे यूनिट को, ऐसे प्रोजेक्ट को पीएमईजीपी में फाइनेंस किया जा सकता है। तो आंसर क्या आ गया आपका? आंसर आ गया ए, 25 लाख फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड फॉर सर्विस और बिजनेस यूनिट इट इज़ 10 लाख रुपीज़। क्लियर है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है। अंडर पीएमईजीपी, अभी पीएमईजीपी का क्वेश्चन आया, फिर से हम पीएमईजीपी की बात कर रहे हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी कैन बी टेकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखिए, 2 तरह की सिक्योरिटी होती हैं, आप जानते हैं, प्राइमरी सिक्योरिटी और दूसरी है कोलेटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी किसको कहते हैं? वैसे हमने इसको चैप्टर में हमारे में कवर किया हुआ है ऑलरेडी। प्राइमरी सिक्योरिटी किसको कहते हैं? जो द सिक्योरिटी विच इज परचेज आउट ऑफ बैंक फाइनेंस, बैंक से मैंने फाइनेंस लिया और उससे स्टॉक खरीद लिया, तो वो स्टॉक जो है प्राइमरी सिक्योरिटी होगा। और कोलेटरल सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी है जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी गई है, जो बैंक के फाइनेंस से खरीदी हुई नहीं है, बोरोवर की खुद की सिक्योरिटी है, वो कोलेटरल सिक्योरिटी कहलाएगी। तो अंडर पीएमईजीपी कोलेटरल सिक्योरिटी कैन बी टेकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। किस में कोलेटरल सिक्योरिटी ली जा सकती है? कैन बी टेकन। ओके, इफ प्रोजेक्ट इन्वॉल्व लोन एटलीस्ट 10, कम से कम 10 लाख का लोन है फॉर बिजनेस एंड सर्विस। इफ द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व लोन एटलीस्ट 10 लाख फॉर इंडस्ट्री पर्पज। इफ द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व लोन मोर देन 10 लाख फॉर बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस पर्पज। इफ द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व लोन एटलीस्ट 5 लाख फॉर इंडस्ट्री पर्पज। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 10 लाख तक के लोन पे बैंक कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी की डिमांड नहीं कर सकता। अगर लोन 10 लाख से ज़्यादा है, मोर देन 10 लाख है, उसी केस में बैंक डिमांड कर सकता है या बोरोवर ऑफर कर सकता है। 10 लाख तक बैंक को कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लेना है। तो यहाँ आंसर क्या आएगा? इफ़ द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व, कहाँ गया, मोर देन 10 लाख। इफ़ द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व लोन मोर देन 10 लाख फॉर बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस, किसी भी पर्पज के लिए हो, 10 लाख से ज़्यादा का अगर लोन है तो उस केस में ही बैंक कोलेटरल सिक्योरिटी की डिमांड कर सकता है। तो आंसर आ जाएगा सी, इफ़ द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व लोन मोर देन 10 लाख फॉर बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस पर्पज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 3rd।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी वीडियो लाइब्रेरी हमारी वेबसाइट www.motivationalbanker.com पर उपलब्ध है, जहां पर आपको क्या मिलेगा, वहां मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं, चैप्टर वाइज है, मॉड्यूल वाइज है। पिछला एग्जाम जो दिसंबर 20 में हुआ है उसके रिकलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। PDF मिलेगा, ई बुक मिलेगी, ताकि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं रहे, और हर एक पेपर में 500 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट मिलेगा, ताकि आप ये पता कर सकें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो एक बार इस वीडियो लाइब्रेरी को जरूर ऑफर कर लें, कॉम्बो ऑफर में बहुत अच्छा आपको यहाँ कंटेंट मिल जाएगा। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वाइल सैंक्शनिंग ए लोन टू ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, योर ब्रांच हैज बीन एडवाइज्ड बाय योर हेड ऑफिस टू ऑब्टेन एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द सेड कंपनी in such a way that the company does not encumber its asset to anyone without obtaining permission from the bank. Such an undertaking is called। देखिए, जब किसी भी कंपनी को हम फाइनेंस करते हैं तो उस पर एक क्लॉज डालते हैं जिसको हम कहते हैं नेगेटिव लीन क्लॉज। नेगेटिव लीन का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली किसी तरह का लीन नहीं है ना। इसमें क्या होता है, जो सिक्योरिटी हमने प्लेज कर ली या मॉर्टगेज कर लिया, हाइपोथेकेट कर ली, वो तो सिक्योरिटी हमारे पास आ गई, यानी हमारा चार्ज हो गया उस पर। परंतु कुछ सिक्योरिटी ऐसी भी होती है जिन पर बैंक का कोई चार्ज नहीं है। तो नेगेटिव लीन लेटर साइन करने से कंपनी ये अंडरटेकिंग देती है कि ऐसी सिक्योरिटी जो अनएनकम्बर्ड है, जिन पे बैंक का किसी तरह का चार्ज नहीं है, उनको भी अगर कंपनी सेल करना चाहे या किसी को ट्रांसफ़र करना चाहे तो प्रायर परमिशन बैंक से लेगी, उसके बाद ही ऐसा कर सकती है। तो कंपनी के केसेस में जनरली जब हम फाइनेंस करते हैं तो नेगेटिव लीन का क्लॉज हम हमेशा लेते हैं। तो यही क्वेश्चन में पूछा है कि कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को लोन करना है तो आपकी ब्रांच को हेड ऑफिस ने एडवाइज किया है कि आप उनसे नेगेटिव लीन का क्लॉज का लेटर साइन करा लें, ताकि वो अपनी अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज को भी, यहाँ लिखा है ना, नॉन एनकम्बर्ड टू इट्स एसेट टू एनीवन विदाउट ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम द बैंक, ताकि अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज को भी वो बैंक की परमिशन के बिना किसी को ना तो सेल कर सके और ना किसी को ट्रांसफ़र कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। ओके, तो आंसर आ गया आपका नेगेटिव लीन। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे जो KYC से रिलेटेड है। एज पर PML एक्ट 2002 है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, STR यानी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट शुड बी फर्निश्ड विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ अराइविंग एट ए कंक्लूजन दैट ए ट्रांजेक्शन इज ए सस्पिशियस ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन जैसे ही कंफर्म हो गया कि सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है, ठीक है, उसके 7 डेज के अंदर बैंक को उसको रिपोर्ट करना होता है, और ये रिपोर्ट करना होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को ये रिपोर्ट करना होता है कि दिस ट्रांजेक्शन इज ए सस्पिशियस ट्रांजेक्शन। बाद में उस पर फिर इंक्वायरी वगैरह जो भी है वो चलता है। तो जैसे ही बैंक को ये कंफर्म हो जाता है कि दिस ट्रांजेक्शन इज ए सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, उस कंफर्मेशन के 7 दिन के अंदर बैंक को FIU IND को रिपोर्ट करना होता है किसी भी ट्रांजेक्शन के बारे में, अगर उनको ये कंफर्म हो गया कि ये ट्रांजेक्शन सस्पिशियस नेचर का है। तो आंसर क्या आएगा, 7 डेज, 15 डेज, 30 डेज और 45 डेज में से 7 डेज, 7 दिन के अंदर बैंक को ये कंफर्म करना होता है कि ये ट्रांजेक्शन सस्पिशियस नेचर का ट्रांजेक्शन है। ओके, यानी रिपोर्ट करना होता है बैंक को। दोस्तों, हमारी वीडियो लाइब्रेरी हमारी वेबसाइट www.motivationalbanker.com पर उपलब्ध है। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, JIB के लिए अलग है और प्री प्रमोशन के लिए अलग है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और यहाँ पे हम रेगुलर क्वेश्चंस अपडेट करते रहते हैं, आपके एग्जाम तक भी अपडेट करते रहेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर पहले से सब्सक्राइब हैं तो बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहेगा। हम आपके तीनों पेपर से रिलेटेड PPB, AFB और LRAB से रिलेटेड वीडियोज आपको YouTube पे अपलोड करते रहेंगे। जो डिटेल में हमारे वीडियोज को स्टडी करना चाहते हैं वो हमारी वीडियो लाइब्रेरी को रेफर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाके। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।